उसमें दो लोगों का नुकसान होगा, उसमें किसान का भी नुकसान होने वाला है और जो उपभोक्ता है, जो मध्यम वर्ग है, जो जनता है, आम जनता, उसको महंगाई उसको मारेगी। लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन ये सोए भी नहीं, जगे हुए हैं। जब आप सोए रहते हैं ना, तो आपको कोई एक आवाज़ देता तो आप उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई जगा हुआ है, वो सोने का नाटक कर रहा है। ये तो सरकार के जो नुमाइंदे बेच बदल के रात को आ जाए, ना दिन में आए, रात को आए और देखें। किसानों की बात किसानों के साथ, लगातार एबीसी वर्ल्ड हिंदी किसानों के बीच पहुंच रहा है और किसानों की बात ले रहा है। लेकिन गोरखपुर से एक प्रफुल्ल प्रताप सिंह जी आए हैं, पहले मैं उन्हीं से बात लूँगा। सर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी के ऐसे कौन से आपने रूप देखे जो आप छोड़कर आ गए? वर्तमान का जो कृषि कानून है, ये किसान विरोधी है और जिस तरीके से किसान विरोधी कानून को लाया गया वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं था। और दूसरा, जो अपमानजनक शब्द और अहंकारी शब्द और अमर्यादित शब्द किसानों के प्रति कहे गए, उससे आत्मी दुख हुआ। तो इन सब, हम देश की जनता से वोट मांगकर हम सरकार बनाते हैं। देश की जनता मालिक है, हमको वोट देकर वो पावर है तो वो सरकार बनाती है, और जब वो मांग करेगी तो वो शत्रु कैसे हो जाएगी। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान सत्ता से या सरकार से कोई सवाल अगर करे या अपनी मांग कोई करे, तो ये सरकार उसको शत्रु के रूप में पेश करती है। ये गलत है। डेमोक्रेसी में जितना हक सरकार का है, उतना हक जनता का भी है। तो किसान अपनी वाजिब मांग को लेकर हैं यहाँ पर, और आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है ना होल्ड। तो इससे पता चलता है कि सरकार की जो नीति थी कृषि कानून को लाने में, जो नीयत थी वो ठीक नहीं थी, वो गलत थी और प्रक्रिया भी गलत था। जैसा आपने देखा कि राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करा दिया गया, जबकि होता नहीं है ऐसा। अगर वोट ऑफ डिवीज़न मांगा जाता है तो वोट ऑफ डिवीज़न के समय पे वोट कराया जाता है, लेकिन इन्होंने कराया नहीं। ना तो कानून कहीं, ना तो बिल कहीं स्टैंडिंग कमेटी में आता है, ना चर्चाएँ होती हैं, और ना तो सेलेक्ट कमेटी में जाता है। तो मैं सरकार से अभी भी कहता हूँ कि सरकार जो है अपनी जिद को छोड़े और लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में उसका अगर विश्वास है तो इस कानून को वापस ले ले, ज्वाइंट सेशन बुलाए, उसमें इसको निरस्त करें और नए तरीके से कानून बनाए, जिसमें सारे किसान हों, उसमें व्यापारी हों, उसमें कृषि विशेषज्ञ हों, उसमें इकोनॉमिस्ट हों, नौकरशाह भी हों, न्यायविद भी हों। वो सारे फ्रेमवर्क में तैयार करें और सबसे बातचीत कर लें। क्या दिक्कत आ रहा है सरकार को? जिसके लिए आप कानून बना रहे हो, उन्हें वो कानून नहीं पसंद आ रहा है, उन्हें लग रहा है उससे हमारा नुकसान होगा, और जिसमें ज़बरदस्त नुकसान होगा, उसमें दो लोगों का नुकसान होगा। उसमें किसान का भी नुकसान होने वाला है और जो उपभोक्ता है, जो मध्यम वर्ग है, जो जनता है, आम जनता, उसको महंगाई उसको मारेगी आने वाले समय में। कि अभी से महंगाई शुरू हो गई है, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, त्याग दिया। किसान है, किसान जो है यहाँ बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, लेकिन इसी चुनाव में आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव आने वाले हैं और वहाँ पर किसानों के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखिए वो क्या मुद्दे हैं, उनके क्या मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े, उनका मैटर है। लेकिन पिछले 48 दिनों से किसान यहाँ पर है, तो किसान तो यहाँ सोए हुए लोगों को जगाना सोच रहे थे, सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन ये सोए भी नहीं, जगे हुए हैं। जब आप सोए रहते हैं ना, तो आपको कोई एक आवाज़ देता तो आप उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई जगा हुआ है, वो सोने का नाटक कर रहा है। तो सरकार को जगना चाहिए भाई, बात सुने। हम तो यही आग्रह करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए भजन चलता है, कभी गांधी जी का वैष्णो जो चलता है, कभी सत्संग चलता है, कभी किसान रागनी सुनते हैं, कभी किसान भजन करते हैं। तो यहाँ सब राम राम कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ईश्वर को हम याद कर रहे हैं। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता पे हमें विश्वास है और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का ही स्वरूप है किसान। और मैं भगवान से आग्रह करूंगा, जैसे हमारे किसान भाई ने भी कहा है, कि हम आग्रह करेंगे कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को हृदय परिवर्तन करा दे। रागनी भी चल रही है और राम राम का जाप भी हो रहा है, तो क्या यहाँ पर देश की हर संस्कृति देखने को मिल रही है? यहाँ भाई साहब पूरे देश की सारी संस्कृति है और सब एक है। सबसे पहले किसान है, ये सबसे बड़ी एकरूपता है यहाँ पर। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूरक बन गया है, ये सबसे बड़ी जीत है। और ये सरकार के लिए सोचने विचारने की है। जो सरकार राष्ट्रवाद कहती थी ना,
अगर उसको राष्ट्रवाद देखना है, राष्ट्रीयता देखना है, पूरे भारत को देखना है, वो आए। मैं कहता हूँ भेष बदल के लोग आते थे ना, वो आए भेष बदल कर, राजा पहले के राजा लोग भेष बदल के आते थे, तो सरकार के जो नुमाइंदे भेष बदल के रात को आ जाए, ना दिन में आए, रात को आए और देखें किस तरीके से लोग सेवा भाव में रह रहे, फिर अपना हृदय परिवर्तन करें। मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, बहुत कृतज्ञ प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु, हे अपने आप को वर्तमान के ईश्वर समझने वालों, ईश्वरी सत्ता दूसरी है, ईश्वरी सत्ता के स्वरूप हैं। ईश्वर से डरो और जनता की बात सुनो और किसान की बात सुनो, इस कानून को निरस्त करो। अच्छा, एमएसपी पे गारंटी कानून लाओ। अच्छा, एक सवाल और करूँगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब ये देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, ये कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री बन गए। अगर वर्तमान में जिस तरीके से सरकार जाकर अपनी बातों कर सुप्रीम कोर्ट में रखी है, उससे कहीं ना कहीं और जिस तरीके से जिद पे अड़ी हुई है सरकार इस कानून को लेकर, एक अंदेशा तो हो रहा है, एक संदेश जा ही रहा है कि दो कॉरपोरेट के लिए सरकार काम कर रही है। ये संदेश तो जा ही रहा है ना। और वहाँ पे कोर्ट में भी जो पक्ष रख रहे हैं वो कॉरपोरेट के हित के ही पक्ष रखे जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरा उनको बस एक निवेदन है, सरकार को फिर से संविधान पढ़ लेना चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाए हुए गांधी जी को पढ़ लें और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ लें, और बारडोली के आंदोलन को भी, सत्याग्रह को भी देख लें और पढ़ लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पढ़ लें। मैं आग्रह करूंगा, इनको तीनों को पढ़ लेते तो इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। सरकार बड़े साफ मन से काम करेगी और किसानों की बात हमेशा सुनेगी। सर, सरकार से जैसा आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पढ़ ले, लेकिन सरदार वल्लभ पटेल की तो इन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी। देखिए, एक सरदार पटेल को पढ़ना और जीवन में उतारना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पढ़कर जीवन में उतारिए, उनके विचारों को अडॉप्ट करिए। अडॉप्ट करना बड़ी चीज़ होती है। राम जी का नाम लेकर राम जी को जीवन में अपने अंदर उतारना, कृष्ण जी को अपने जीवन में उतारना, गुरु नानक जी की टीचिंग्स को अपने अंदर उतारना, प्रॉफेट मोहम्मद जी की अपनी टीचिंग्स को अपने अंदर उतारना, ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनकी टीचिंग्स को पढ़ें, उनके लेसन्स जो उन्होंने लेसन्स दिए हैं, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स थे वो लोग, उदाहरण थे वो, जीवंत उदाहरण थे इस देश के लिए, इस आज़ादी के आंदोलन में। बारडोली का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, चंपारण का आंदोलन था, गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया। नील की खेती थी, वो क्या था, एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ठेका खेती थी, जिसको वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कंपनियाँ कराती थी, अंग्रेजों की कंपनियाँ कराती थी। तो ऐसा काम ना करें जिससे अपने देश के किसानों को नुकसान हो। आपको इन्हीं किसानों ने वोट किया है, इनको परेशान करना, दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक सवाल ये है, राहुल गांधी ने 2015 में एक बात कही थी लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कि मोदी जी, आप कॉरपोरेट की जो है सरकार बने बैठे हैं, आप मजदूर और किसानों की सरकार प्रधानमंत्री बन जाइए, नहीं तो आने वाले टाइम में आप इनको चोट देंगे, ये आने वाले टाइम में आपको चोट देंगे। ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी हो सकते हैं, इस बात को मानेंगे? देखिए, जो आप वीडियो की बात करें, वो वीडियो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने फिर से वही कहा है कि जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। जनता के वोट से आप चुने जाते हैं, जनता ही इस देश की असली मालिक है, और सरकार में चुने हुए लोग उसके कस्टोडियन है, केयरटेकर है, सेवक है। तो वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस को समझें, कस्टोडियन, सेवक और केयरटेकर की तरह काम करें। उनका काम है अपने मालिक की सेवा करना। अगर आप मालिक की सेवा सही से नहीं करते हैं, आप घर पे सेवक रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, सब रखते हैं। अगर सेवक मालिक को परेशान करता है तो मालिक क्या करता है, उसका उत्तर आप स्वयं देख लीजिए। लास्ट में एक बात इन्होंने कही कि सेवक हैं और मोदी जी ने खुद को बताया था चौकीदार, लेकिन अब इनका यही कहना है कि चौकीदार सही से चौकीदारी नहीं कर रहा है, तो जनता को अपना फैसला लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।